के पास बच्चों रिएक्शन इंटरमीडिएट में हमारे पास सेकंड टॉपिक है, सेकंड रिएक्शन इंटरमीडिएट है कार्बेनाइन। कार्बेनाइन जिसको बोलते हैं, एक्चुअली हम लोगों ने कार्बोकैटायन के बारे में पहले लेक्चर में पढ़ लिया था, ठीक है ना बेटा। हम लोगों ने कार्बोकैटायन के बारे में फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, लेकिन आज हमारे पास सेकंड इंटरमीडिएट है, रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था और मैं अब तो आप जो है इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले बच्चों ये कार्बोनाइन जनरली फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्म, दो टर्म के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। फर्स्ट वन कार्बे का मीनिंग होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बे का मीनिंग होता है, कार्ब का मतलब होता है कार्बन से, एंड एनाइन का मीनिंग होता है बच्चों, एनाइन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज से। कहने का ये मीनिंग है एक ऐसा कार्बन एटम जो नेगेटिव चार्ज को कंटेन करेगा, दैट इज कॉल्ड कार्बेनाइन, ठीक है ना। तो मैं यहां पे लिख देता हूं द कार्बन एटम, द कार्बन एटम containing नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना बेटा, जो नेगेटिव चार्ज को कंटेन करेगा दैट इज कॉल्ड कार्बेनाइन, ठीक है ना। उसको हम लोग कार्बेनाइन के नाम से जानते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक टर्म है जो आपको यूज करना है, ठीक है ना बेटा। तो जनरली जब भी आप लोगों को एक सिंपल वे में मैं इसको बता देता हूं कैसे ये कार्बेनाइन का फॉर्मेशन होता है। सपोज इस तरीके से कोई एक कार्बन एटम लगा हुआ है, कोई इस तरीके से एक कार्बन एटम इस तरीके से लगा हुआ है मान के चलिए, और आप देख रहे हैं बच्चों आप इसको हीट करेंगे तो एक ऐसा एटम इस कार्बन एटम पे लगा होना चाहिए, एक ऐसा एटम अटैच्ड होना चाहिए कार्बन एटम पे जो इस कार्बन एटम के कंपैरिजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो इस कंपैरिजन एटम आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम। तो एक ऐसा एटम इस पे होना चाहिए जो कार्बन एटम के कंपैरिजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है ना बेटा। तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला जो कंसेप्ट है तो आपको पता होना चाहिए। मान के चलिए जब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कार्बन, अगर कुछ ऐसी कंडीशन आती है तो कार्बन जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो देखिए बेटा जरा ध्यान से, इस तरीके से ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। ये कार्बन पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और एक नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग कार्बन एटम को आप लोग कार्बेनाइन के नाम से जानते हैं। इसी को बच्चा आप लोग क्या बोलते हैं, कार्बेनाइन। अब देखो बच्चों आपको दूसरी बात मैं क्या बता रहा हूं, जरा देखिए ध्यान से, ठीक है ना। ये कार्बेनाइन, सबसे पहली बात तो ये कार्बेनाइन एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ठीक है ना बेटा। ये एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है। दूसरा देखिए बेटा इस पे आप देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज है, तो दैट्स व्हाई दिस कार्बन एटम कंटेनिंग द नेगेटिव चार्ज, इसको क्या नाम बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर भी बोला जाता है, ठीक है ना। ये एक दूसरा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर हो जाएगा, तो हम लोग इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनर। ये जस्ट एक तरीके से क्या है बेटा, कार्बोकैटायन के अपोजिट है, जैसा कार्बोकैटायन हो रहा था उसके जस्ट अपोजिट की तरह ये बिहेव करता है। इसको आप लोग इलेक्ट्रॉन डोनर कहेंगे। जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जनरली डोनेट करते हैं उनको आप लोग लुईस बेस के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने वाले ग्रुप आपके क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने वाले ग्रुप आप लोग बोलते हैं लुईस एसिड होते हैं, और डोनेट करने वाले ग्रुप को आप लोग क्या नाम देते हैं, लुईस बेस, ठीक है ना बेटा। चलिए एक बात और आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी बात जरा देख रहे होंगे आप लोग, इस ग्रुप का हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बोनाइन का देखिए 1 2 3 4 चार है ना, मतलब 1 2 3 तीन बॉन्ड हो गए, एक नेगेटिव चार्ज 4, तो 1s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल आपस में जब कॉम्बिनेट हुए होंगे तब इसका फॉर्मेशन हुआ होता है ना बेटा। तो कहने का ये मीनिंग है, आपको ये समझना है कि भाई जो है इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 हाइब्रिड sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा।
sp3 हाइब्रिडाइजेशन हम लोग इसको बोलते हैं। और जनरली अगर जियोमेट्री की बात करते हैं बच्चों तो इसका नाम हम लोग बोल देते हैं पिरामिडल जियोमेट्री होती है ना, क्योंकि एक्चुअली 3 बॉन्ड पेयर और एक नेगेटिव चार्ज है तो ये लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो BACPR थ्योरी क्या बोलती है बच्चों, BACPR थ्योरी ये कहती है कि भाई जब भी आप लोग जो है, मतलब कहने का ये मीनिंग है, जब भी आप लोग जो है इस तरीके से जब किसी कंपाउंड में 3 बॉन्ड पेयर और जो है एक लोन पेयर होता है उसको आप किस नाम से, कौन सी जियोमेट्री बोलते हैं, पिरामिडल जियोमेट्री के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ कार्बेनाइन। देखिए ये सेम उसी तरीके से होता है जैसे कार्बोकैटायन है। टाइप्स ऑफ कार्बेनाइन में क्या होता है बच्चों, पहला हमारे पास होता है अल्काइल कार्बेनाइन, भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। और अल्काइल कार्बेनाइन में क्या होता है देखिए जरा, अल्काइल कार्बेनाइन में हमारे पास 3 टाइप के कार्बेनाइन होता है। पहला हमारे पास होता है प्राइमरी कार्बेनाइन, जिसको हम लोग CH2 नेगेटिव चार्ज से इंडिकेट करते हैं, इसको बोला जाता है प्राइमरी कार्बेनाइन, या इसको 1 डिग्री कार्बेनाइन के नाम से आप लोग जानते हैं। दूसरा हमारे पास क्या होता है बेटा, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड वाला हम लोग जो है CH नेगेटिव चार्ज इस तरीके से लिख देते हैं, इसको आप लोग बोलेंगे सेकेंडरी कार्बेनाइन, या इसको 2 डिग्री कार्बेनाइन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और तीसरा वाला जो कार्बेनाइन होता है C, जो मैं लिख देता हूं यहाँ पे C ऑफ द नेगेटिव चार्ज, और इसको आप लोग बोलते हो टर्सरी कार्बेनाइन, या इसको आप लोग 3 डिग्री कार्बेनाइन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना बेटा। 3 डिग्री कार्बेनाइन के नाम से आप लोग इसको जानते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कंजुगेटेड कार्बेनाइन। कंजुगेटेड कार्बेनाइन किसको बोलते हैं बेटा, जिसमें कंजुगेशन होता है। तो पहले जरा देखिए जरा ध्यान से, सपोज इस तरीके से CH2 डबल बॉन्ड CH ऑफ द CH2 नेगेटिव चार्ज ऐसा आ गया, तो इसका नाम होता है अलाइलिक कार्बेनाइन। अलाइल इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, अलाइलिक कार्बेनाइन, ठीक है ना बेटा। इसको हम लोग जो है अलाइलिक कार्बोनाइन के नाम से जानते हैं। और एक और आपके पास होता है जो सेकंड नंबर का जो कार्बोनाइन हमारे पास है, यहां से इस तरीके से इसको आप लोग बोलते हैं बेंजाइलिक या बेंजाइल कार्बेनाइन, ठीक है ना, बेंजाइल या बेंजाइलिक कार्बोनाइन। बाकी इतना ही होता है। अगर कोई एरोमेटिक हो गया, अगर कोई एरोमेटिक कार्बोनाइन हो गया, तो मैं यहाँ पे 3rd नंबर लिख सकता हूँ चाहूँ तो, एरोमेटिक कार्बोनाइन। एरोमेटिक कार्बोनाइन में जो ग्रुप, मैंने एरोमेटिसिटी का लेक्चर आप लोगों को पढ़ाया है, जो कंपाउंड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करते हैं, जो कंपाउंड हकल्स रूल को फॉलो करते हैं, जनरली एरोमेटिक नेचर के होते हैं और स्टेबिलिटी भी उनकी ज्यादा होती है, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू कैलकुलेट हाउ टू कैलकुलेट द पाई बॉन्ड और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन दिस टाइप ऑफ द कार्बोनाइन, ठीक है ना। ये आपका साइक्लोपेंटाडाइन कार्बोनाइन है, समझ रहे, एक एरोमेटिक कार्बोनाइन है, एरोमेटिक कार्बोनाइन, और इसका नाम है साइक्लोपेंटाडाइन, ओके, साइक्लोपेंटाडाइन कार्बोनाइन इसको बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करते हैं, देखिए जरा ध्यान से। स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर का क्या मीनिंग होता है बच्चों? स्टेबिलिटी का मीनिंग ये होता है कि अगर आप लोग सपोज कौन सा कार्बोनाइन फास्टर स्टेबल होगा। देखो सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, रेजोनेंस इज द मोर डोमिनेंट ओवर द हाइपर कंजुगेशन। लेकिन भाई जहां रेजोनेंस ज्यादा होगा बच्चों, रेजोनेंस जहां होता है, रेजोनेंस तो हमेशा स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है ना। लेकिन कार्बोनाइन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है,
अब इस पे अगर आप इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप लगाओगे बच्चों, अगर आप इस पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप लगाओगे तो आप बोलेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन रिच तो पहले से और आप इलेक्ट्रॉन को डोनेट करवा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, रिपल्शन होगा ना। जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला ग्रुप पहले से लगाओगे और एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज उसके पास है, और जब एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज उसके पास है तो वो दोनों क्या करेंगे बेटा, आपस में रिपल्शन करेंगे, और रिपल्शन करेंगे तो स्टेबिलिटी थोड़े ना बढ़ेगी, वो तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस। रेजोनेंस इसमें होगा बच्चों, वो तो हमेशा स्टेबल ही होगा, वो तो हमेशा स्टेबल ही होगा। लेकिन आप कोई प्लस आई ऐसा लिख देता हूं, देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, प्लस आई इसको लिख दो और इसको क्या कर दो बेटा, और इसको क्या कर दो माइनस आई। प्लस आई माइनस आई आप बहुत अच्छे से जानते हैं, प्लस आई माइनस आई आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इंडक्टिव इफेक्ट जिसको प्लस इंडक्टिव माइनस इंडक्टिव, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, ये सारा केस बहुत लंबी कहानी है बेटा इसके पीछे, ठीक है ना। ये सब आपको बेसिक कंसेप्ट पढ़ना है। सो आपको क्या करना है, अगर मैं अल्काइल कार्बोकैटायन की बात करता हूं, अल्काइल कार्बोनाइन की बात करता हूं, तो देखिए बेटा अल्काइल कार्बोनाइन एक ऐसा कार्बोनाइन हो गया, दूसरा मैं यहाँ पे लिखता हूँ CH नेगेटिव चार्ज और तीसरा हमारे पास CH2 नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों जरा देखो, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मैंने आपको पहले ही बताया है कि इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, और अगर आप इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले ग्रुप लगाओगे बच्चों, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले ग्रुप लगाओगे तो जरा ध्यान से देखो, जब इलेक्ट्रॉन जाएगा, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज तो पहले से है, तो इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा, उसमें कम होगा। तो जिसमें कम इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा वो कार्बोनाइन ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई 1 डिग्री कार्बोनाइन इज द मोर स्टेबल, ऐसे लिख देते हैं 1 डिग्री कार्बोनाइन इज द मोर स्टेबल देन 2 डिग्री और देन 3 डिग्री। जस्ट अपोजिट किसके केस में होता है बच्चों, इसका जस्ट उल्टा होता है। कहां पे, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। कार्बोकैटायन एक्चुअली बच्चों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन डोनर सेंटर है ना, तो इसलिए बेटा इसके केस में ऐसा कंसेप्ट आता है, ठीक है ना। In the case of the second type of carbanion, conjugated carbanion, तो बेटा देखो क्या होता है बच्चा, यहाँ पे सपोज मैंने कहा CH2 डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव रखा हुआ है, ये एक अलाइलिक कार्बोनाइन है, और दूसरा आप लोगों के पास इस तरीके से कार्बोनाइन था जिसको आप लोग बोले थे बेंजाइलिक कार्बोनाइन। तो यहाँ पे देखिए बेटा ये रेजोनेंस का खेल है, ग्रेटर द, हम बोलते हैं ग्रेटर द टेंडेंसी ऑफ द रेजोनेंस मोर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनाइन। जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगा, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा रेजोनेंस, जहां जहां रेजोनेंस होता है वहां वहां स्टेबिलिटी बढ़ जाती है बेटा, समझ रहे हैं ना। तो देखिए इसके केस में ये वाला कंपाउंड ज्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अगर मैं दो कंपाउंड इस तरीके से बात करता हूँ बेटा, देखिए जरा इस तरीके से मैं यहाँ पे CH2 नेगेटिव की बात करता हूँ, और एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला आप लोगों ने ऐसा लिया हुआ है CH3, ऐसा रख दीजिएगा, इस पे जो है नेगेटिव चार्ज रख दीजिएगा, और ये CH3 नेगेटिव चार्ज ऐसा रखो। तो बेटा यहाँ पे देखिए दो रेजोनेंस है, लेकिन यहाँ पे तो क्या प्लस आई भी तो लग रहा है इसका, तो प्लस आई क्या करता है, इसकी स्टेबिलिटी को कम कर देगा। दैट्स व्हाई हम बोलेंगे कंपाउंड फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन कंपाउंड सेकंड, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा जो है एरोमेटिक वाला हो जाएगा। तो ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर हम लोग बात करते हैं, ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करते हैं, तो ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर में क्या होता है बच्चों, सबसे ज्यादा जो है एरोमेटिक कार्बोनाइन इज द मोर स्टेबल होगा, एरोमेटिक कार्बोनाइन मोर स्टेबल होगा देन किससे, बेंजाइल से, बेंजाइल कार्बोनाइन से। बेंजाइल कार्बोनाइन इज द मोर स्टेबल देन द अलाइल कार्बोनाइन, अलाइलिक C नेगेटिव, एंड अलाइलिक C नेगेटिव इज द मोर स्टेबल होगा देन 1 डिग्री, और 1 डिग्री इज द मोर स्टेबल होगा 2 डिग्री, और दिस इज द मोर स्टेबल हो जाएगा बच्चों 3 डिग्री के कंपैरिजन में। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर टू फाइंड आउट द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोनाइन,
ठीक है ना। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, आप लोग कैसे जो है इसकी स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। कुछ एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। देखिए सबसे पहले एक एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे इस तरीके से एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे CH2 नेगेटिव चार्ज इस पे लगा दिया, ठीक है ना। एक सिंपल कार्बेनाइन इसको बनाया। दूसरा मैं आपसे कहता हूं सेकंड कार्बेनाइन ऐसा ले लो बेटा, CH2 नेगेटिव चार्ज, और इस पे यहाँ पे OCH3 लगा दीजिए, ठीक है ना। तीसरा वाला आप लोग ऐसा ले लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, NO2 CH2 माइनस चार्ज, ठीक है ना। देखो कौन सा कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल होगा, मैंने कहा था वो कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। तो मतलब कहने का मीनिंग है इसका माइनस आई लग रहा है, इसका भी एक्चुअली माइनस आई लगता है, प्लस आर भी तो लगता है बच्चा। ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, डोनेट करेगा। लेकिन ये वाला जो कंपाउंड है ये एक सिंपल टाइप का कंपाउंड है, तो दैट्स व्हाई हम बोलेंगे देखो यहां से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन ये तो डोनेट करेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन यहाँ पे ज्यादा होगा, इस कंपाउंड में ज्यादा होगा, तो थर्ड वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अगर इन दोनों की बात करते हैं बच्चों, इन दोनों की, इसमें तो ऐसा नहीं है ना, इसमें सीधे रेजोनेंस होगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थोड़े ना आएगा कहीं से, देन फर्स्ट का हो जाएगा बेटा, देन स्टेबिलिटी ऑर्डर मैंने इस कंपाउंड के लिए ऐसा लिख दिया। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम लोग लेते हैं बच्चों, देखिए क्या होगा। एक ऐसा एग्जांपल मैंने लिया CH2 नेगेटिव चार्ज, दूसरा मैंने यहां पे लिया CH3 CH2 नेगेटिव चार्ज। इन दोनों कंपाउंड में देखिए कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। देखिए यहां से ये जो मीथेन ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसका प्लस आई इफेक्ट लगेगा, लेकिन यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, इस CO ग्रुप को क्या करेगा, ये CO ग्रुप यहाँ से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगा, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा तो ये एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बिहेव करेगा। ये वाला जो ग्रुप है ये एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जिसको बोलते हैं, इसका माइनस आई इफेक्ट लगेगा। जब माइनस आई, या मैं इसको बोल सकता हूँ ये माइनस आर लगाएगा, यहाँ से रेजोनेंस होगा ना ऐसे में, तो फर्स्ट कंपाउंड इज मोर स्टेबल हो जाएगा कंपैरिजन टू सेकंड, ठीक है ना बेटा। बहुत सिंपल टाइप के ये एग्जांपल, इसको आप